हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आप सब जानते हैं कि बाहर का वातावरण जो है बदलते मौसम के साथ हमें अलग अलग रूप में दिखाई देता है। जैसे सर्दी में आपको शुष्क के रूप मौसम में बदलते मिजाज, और ज़्यादातर ठंड, और आपको बाहर निकलने में भी कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इतने कोहरा, घना कोहरा और बर्फीली हवाएँ होती है, जिसमें बाहर चलना फिरना जो है कई बार दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे में हमें मौसम से घबराना नहीं चाहिए, चाहे गर्मी है, सर्दी है, बरसात है। हमें करना क्या है कि जैसे हम कई बार देखते हैं कि गर्मी में हम ज़्यादा पानी पीते हैं या हल्के कपड़े पहनते हैं और पंखे के नीचे रहते हैं, वैसे ही मौसम के हमें तरीके हैं किस तरह हमें मौसम से सामना करना है। कोई भी सीज़न है गाइस बुरा नहीं होता। परमात्मा ने इस सृष्टि को रचा है, तो सब चीज़ें यहाँ पे उन्होंने दे रखी है। हम लोग उसका उपयोग किस तरह करते हैं और क्या करते हैं, हमें हर एक चीज़ का महत्व है। हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो में मैं आगे बता रहा हूँ आपको। देखिए, जैसे हमारा ग्रीष्मकालीन ऋतु शुरू हो जाती है, तो हम सबसे पहले देखना है कि हम अपने खान पान, लाइफस्टाइल, जैसे हम किस तरह की तली हुई चीज़ें ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि गर्मी होती है तो शरीर में पसीना ज़्यादा निकलता है। तो गर्मी के मौसम में कई लोगों को तासीर जो होती है ना, वो गर्म या सर्द होती है। फिर जब हम कोई चीज़ अंदर अपने पेट में प्रवेश करते हैं या ऊपर मुंह से खाते हैं, तो वो फिर हमें नुकसान पहुंचा देती है, बेमौसमी चीज़। जैसे तो आपने सुना होगा कि कई लोग गर्मी में चाय नहीं पीते हैं, चक्कर आते हैं, उल्टी आ जाती है, यहाँ तक कि नाकसीर तक कई लोगों को हो जाती है इतनी गर्मी लगने से। तो ऐसी नौबतों से हमें बचने के लिए अपने लाइफस्टाइल, खान पान, व्यवहार का बहुत विशेष ध्यान देने योग्य बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम कैसे क्या करें और क्या खाएं। गर्मी के मौसम में पानी प्रॉपर मात्रा में पिएं। डेली 2 टाइम नहाएं, सुबह शाम। अगर ज़्यादा गर्मी है तो एक टाइम तो आप आराम से नहा सकते हैं, अगर आप रूम में बैठे हों। तो अगर आप ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं फिर आप 2 टाइम नहा सकते हैं आराम से, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, बॉडी पसीने से इतना लथपथ हो जाती है। तो हार्ड वर्क करेंगे तो फिर बॉडी में असर पड़ेगा ही। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जूस पी ले सकते हैं, हम फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों में खासकर अच्छा रहता है। धो के गर्मी सर्दी में हमें फल फ्रूट को खाना चाहिए। पानी की कमी बिल्कुल नहीं होने देनी है, और हमें रोज़ाना अपने हेल्थ और एक अपना जो हमारा सिस्टम है हमारा, वो बिल्कुल साफ़ रखना है। हमें एक एक्टिव बने रहना है। हेल्थी बने रहने के लिए हमें खाना खाने के बाद 2 टाइम ब्रश करना है। जैसे सुबह खाना खाने से पहले हम ब्रश करेंगे, उसके बाद नाश्ता करेंगे। हो सकते तो आप जब आपको रात को सोने से पहले दांत साफ़ करके ज़रूर जाएँ। इससे आपके दांत मजबूत होंगे और आपको दांत दर्द और सर दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि शरीर का पार्ट कहीं गड़बड़ जाता है तो दूसरे अंग को भी उसको नुकसान करना और पर उसको भरपाई करना पड़ता है, क्योंकि एक बैलेंस होता है। जब आप किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं तो मशीनरी ख़राब होती है। वैसे ही कोई पार्ट हमारे शरीर का काम करना अच्छे से नहीं करता तो दूसरे पार्ट को भी नुकसान होता है। उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि बरसात के मौसम में आपको पता है बारिश का माहौल होता है, तो पानी जो है विशेष खास देने योग्य बात है। दस्त, डायरिया और मलेरिया जैसे डेंगू बुखार, ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती चलना। हम बच्चों को या बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, पानी का स्वच्छता देखना बहुत ज़रूरी है। पानी आप कहाँ रह रहे हो, फैक्ट्री कारखाने के साइड में तो नहीं हो, आपका हैंडपम्प के किस तरह लगा है, हैंडपम्प से पानी निकालना, ज़मीन की मिट्टी उपजाऊ, या फिर किस ज़मीन में आप कहीं नाला तो नहीं है जो गंदा पानी पी रहे हो। आपने देखा होगा कई बार गंदा पानी जो ज़मीन से निकलता भी है। कई बार फैक्ट्रियों का रिसाव, नाले के रिसाव से जो हैंडपम्प लगे होते हैं वहाँ पे गंदा पानी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो साइड में वही ज़मीन से पानी ऊपर आता है, तो वो पानी का स्वाद और टेस्ट भी अलग होता है। तो ऐसे चीज़ों से हमें बहुत ध्यान देने योग्य बात है, इन चीज़ों से बचना भी चाहिए। दूसरी बात ये, आपका हैंडपम्प का पानी पी रहे हो तो चेक करके ही पिएं। पानी की क्वालिटी, गुणवत्ता करके हम शरीर में अंदर डालें। देखें कि पानी पक्की जगह से आ रहा है, कोई कचरा या गंदगी, कूड़े का ढेर तो नहीं है कहीं साथ में। तो ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है, नहीं तो बीमारी पकड़ लेगी और पानी अंदर हमारा पचने में भी केमिकल्स का रूप धारण करके हमारे फेफड़ों, लीवर, किडनी तक भी असर पहुंचाता है गाइस। तो हमें छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना चाहिए।
भयंकर परिणाम, दुष्परिणाम जो होते हैं उनसे बच सकते हैं। और ख़ासकर आपको लगे कि बरसात में आपको दिक्कत है तो पानी को उबाल कर भी पी सकते हो। उबाल करने से कीटनाशक पानी हो जाता है। क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव ज़रूर करें पानी के स्रोतों में, इससे जो है वहाँ गंदगी नहीं पड़ेगी और जो कीटनाशक दवाई होती है वो चीज़ें मर जाती हैं। टाइम टाइम समय डेली हमें इसका सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बाहर के वातावरण में आजकल आपको पता है कई कारखाने हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, धुआं उड़ जाता है, तो पानी की टंकी जो है सफाई नहीं हो पाती है प्रॉपर तरीके से। ऐसा पानी हमने ओपन स्रोत वाला बिल्कुल भी नहीं पीना है, क्योंकि ऐसे में बहुत सारी बीमारी होने का खतरा भरा पड़ा रहता है। पानी का स्रोत बिल्कुल बंद होना चाहिए, साफ़ स्वच्छ होना चाहिए, समय समय पर ब्लीचिंग पाउडर और उसकी सफाई होनी चाहिए, ताकि उस चीज़ को हम प्रकृति का आनंद उठा सके और स्वस्थ रह सके। देखिए बाहर की चीज़ें में मैं आपको वातावरण दिखा रहा हूँ, कहीं अच्छा है तो कहीं सिंदरी है, कहीं हरा भरा घास है, कहीं सड़क है, कहीं खड्डे हैं। तो ऐसी चीज़ें होती है बरसात में जो पानी साथ मेरे हिसाब में पानी को गंदा कर देती है। उसके बाद हमारा आता है सर्दी का सीज़न, जो विंटर सीज़न है, उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सारी चीज़ें ठंडी होती हैं। आपको पता है कि पानी जो है नॉर्मली पीना चाहिए, गर्मी हो सर्दी हो। अगर आप ज़्यादा पानी हार्ड लेते हैं तो फिर छाती में दर्द और पचाने में असमर्थता होगी और पाचन तंत्र भी अच्छे से काम नहीं करता, क्योंकि एक चीज़ नॉर्मल टेम्परेचर में हमारा शरीर होता है, उसमें आप ठंडा डालते हो, गर्म डालते हो, फिर ठंडा डालते हो, उसके ऊपर चाय पी लेते हो। नहीं, आपको खाने का जैसे आप खाने से पहले चाय या बाद में लेते हो तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसमें से पेट खराबी गड़बड़ी के कारण गैस, अपच, बदहजमी शिकार होने के चांसेस पूरे रहते हैं। तो सर्दी के मौसम में हमें सबसे पहले खान पान की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग जो होते हैं गर्मी के मामले भी पानी कम पीते हैं। पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, गर्म कोई भी सीज़न हो, प्रॉपर मात्रा में पानी पिए। इससे हमारा शरीर जो है पानी की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि उस तंत्र के लिए हमें काम करते हैं तो हमारा पसीना बाहर आता है। शरीर को खाना पचाने के लिए भी पानी की बहुत ज़रूरत होती है। किडनी की सफाई के लिए अंदर पानी प्रॉपर मात्रा में ज़रूरी पीना चाहिए। हमें कम से कम 4 लीटर पानी हम दिन में पी सकते हैं आराम से, धीरे धीरे करके। तभी हमारा जो अंदर सा जो हम पाचन क्रियाएँ हैं वो अच्छे से और शरीर की सफाई होती रहे। हाँ, सर्दियों में हम गर्म ड्रेस पहन सकते हैं, पाँव से लेकर सर तक। हम जैसे बाहर निकलते हैं, ट्रैवल करते हैं सर्दियों में, तो हम मास्क, मफलर, हेलमेट का प्रयोग लगा सकते हैं, जिससे हम ठंड का वास नहीं होने देंगे। गर्म ऊनी सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र पहने, जुराब, सॉक्स, मोजें जिसे कहते हैं, अच्छे जूते पहने जो गर्मी और हीट प्रदान करें, और अच्छी चीज़ें खाएं, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए, या और जूस, सूप जो है आप समय समय पर ले सकते हैं, जिससे आपके शरीर में गर्माहट और कैल्शियम आयरन की कमी नहीं होगी। आप चाहे तो आयरन के पूरा करने के लिए किशमिश का उपयोग, अखरोट का उपयोग, देसी घी का प्रयोग भी बहुत आराम से कर सकते हैं। इससे जो है ना हमारा शरीर जो है पावरफुल एनर्जी में रहेगा और बीमार नहीं होंगे। और गर्मी रहेगी शरीर में तो ठंड अपने आप दूर भाग जाएगी। बाहर से हम गर्म कपड़े, ड्रेसेस भी पहनते हैं, तो इस तरीके से हम अपने आप को एक मेंटेन, एक हेल्थ मूड में कारगर नुस्खे जो मैंने बताए हैं आपको सीजन के हिसाब से, वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और लाभदायक हैं। हाँ, हल्दी वाला दूध रात को ले सकते हैं आप, और जैसे आप शुगर डालते हो, शुगर की जगह आप अच्छी क्वालिटी का गुड़ या फिर शक्कर ऐड कर दें। शुगर से जो है ना हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, शुगर से हमें बचना है, क्योंकि